जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू मेनू के अंदर ये प्रूफिंग में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, रिसर्च, थेसरस, वर्ड काउंट, उसके अलावा ट्रांसलेशन और लैंग्वेज का सारा ऑप्शन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। इसका क्या यूज़ होता है कि जैसे हमारा देख सकते हैं यहाँ पे स्पेलिंग कुछ एरर किया हुआ है जानबूझ के या अनजाने में भी हो जाए, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ जाने के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे राम इज दिखा रहा है, देखिए सजेशन में। तो आप इसको अंडू एडिटिंग कर सकते हैं या आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर देने पे राम इज ए, आर की जगह इज ए बॉय होता है। तो ठीक है, यहाँ आगे अब देखिए एप्पल में हम APPLE लिखे हुए हैं, तो APLE की जगह ये APPLE एप्पल होता है। इसको आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कीप में KEEP कीप होता है, तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर में डॉक्टर का भी TER लिखा हुआ है, चेंज कर लेंगे। उसके बाद एप्पल नहीं होता है, एन एप्पल होता है, तो यहाँ से NR आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हुआ। यहाँ एप्पल का हमारा छूट गया, तो आप राइट क्लिक करके भी इसको सुधार कर सकते हैं। अब जाता है नेक्स्ट बात कि अगर कोई चीज़ होता है कि स्पेलिंग तो सही होता है लेकिन वो हमारा सजेशन पे नहीं दिखाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखे धनबाद, तो धनबाद ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है झारखंड में, जैसे जो धनबाद के वो जानते ही होंगे। तो अब यहाँ स्पेलिंग एरर आ रहा है, तो इसको क्या है कि स्पेलिंग तो यही होता है लेकिन ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसके डिक्शनरी में ये वर्ड ऐड नहीं है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आप ऐड करने के लिए यहाँ देखिए एक ऑप्शन आता है ऐड टू डिक्शनरी। इस ऑप्शन में अगर आप क्लिक कर लीजिएगा, ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, तो अगर इस ऑप्शन में अगर आप क्लिक कर दीजिएगा तो क्या होगा कि ये डिक्शनरी में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड होने के बाद यहाँ से अब दोबारा आप कभी लिखिएगा, जैसे आई लिव इन धनबाद, तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट भी हो गया और स्पेलिंग एरर नहीं देगा। तो इस तरह से हम ऐड भी कर सकते हैं। या कोई चीज़ को आप इग्नोर करना चाहते हैं, जैसे हम लिख दिए आपका भूली, ठीक है, या हम लिख दिए गोविंदपुर। तो ये सब क्या है कि हमारा छोटा छोटा जगह का नाम है। तो आप यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में आएंगे, यहाँ कुछ सजेशन देगा आपको, तो आप इसको इग्नोर ऑल भी कर सकते हैं। गोविंदपुर है, इसको भी आप नो सजेशन दे रहा, आप इसको इग्नोर कर दीजिए, तब भी ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को ये स्पेलिंग ग्रामर चेक समझ में आया। अब आता है यहाँ रिसर्च। जैसे कोई वर्ड है, जैसे लीव लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे रिसर्च में क्लिक किए। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसमें जैसे आप क्लिक कीजिएगा उससे रिलेटेड जितना भी वर्ड होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं रिसर्च से रिलेटेड या लिव से रिलेटेड हमारा लिविंग है, ब्रेथिंग है, वेयर है, सेंटेंट है, अलाइव है, क्विक है, और भी बहुत सारा है। ठीक है, उसका उल्टा क्या है, डेड है। ठीक है, मर गया है। तो ये इस तरह का जो चीज़ होता है, इसके लिए आप लिव का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बात आता है कि आप अगर यहाँ आपके डॉक्यूमेंट में भी नहीं है, आप कुछ वर्ड को डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ टाइप कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हम करना चाहते हैं बैड। ठीक है, तो बैड मतलब ख़राब होता है, और क्या बोल सकते हैं, तो ईविल होता है, विकेड होता है, क्रीपी होता है। देखिए इससे रिलेटेड वर्ड सब दिखा रहा है। ठीक है, उसका एंटोनॉमी जो है उसका अपोजिट वर्ड को बोलते हैं, विलोम शब्द जो हिंदी में, और ये सारा जो है रिलेटिव वर्ड है, इसका पर्यायवाची शब्द बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम रिसर्च का यूज़ करते हैं। अब बात आता है कि ये रिसर्च है, अब इसको हम कट कर देते हैं। अब थेसरस में आते हैं। थेसरस में भी सेम रिसर्च ही खुल रहा है, तो बोले सर अंतर क्या है इसमें। इसमें देखिए अंतर ये है कि ये ऑल रेफरेंस बुक हम लोग ले लिए, इसको काट दिए। जब हम रिसर्च में जाते हैं तो ऑल रेफरेंस बुक ही रहता है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑल रेफरेंस बुक ही रहता है यहाँ पे। ठीक है, और जब हम इसको दोबारा से काट के यहाँ देखिए थेसोरस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका थेसोरस इंग्लिश US आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये सिर्फ US इंग्लिश पे, यूनाइटेड स्टेट का इंग्लिश के अनुसार ही इस चीज़ को चेक करेगा या रिसर्च करेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन, इसको आप यहाँ से कट कर दिए, हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा वर्ड काउंट।
वर्ड काउंट में जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके डॉक्यूमेंट में देखिए टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना, इसका पूरा स्टेटिस्टिक्स आ जाएगा कि पेज मेरा एक है, वर्ड मेरा एक ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वर्ड एक क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन पे वो दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं मेरा सेलेक्ट था, अब फिर से हम वर्ड काउंट में गए तो अब देखिएगा इसका स्टैटिस्टिक्स जो है वो बदल गया। मतलब एक पेज है 20 वर्ड है, कैरेक्टर नो स्पेस, स्पेस को छोड़ के 77 कैरेक्टर है, कैरेक्टर विथ स्पेस 93 है, पैराग्राफ मेरा 6 है, लाइन मेरा 7 है। तो इस तरह से आप स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे बहुत सारा होता है कि 500 वर्ड में कोई आपको ऐसे लिखना है तो आप यहाँ वर्ड काउंट कर सकते हैं कि कितना वर्ड हुआ नियर अबाउट। ये हो गया। अब है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में देखिए यहाँ पे हमारा कोई भी जो है वर्ड को ट्रांसलेट हम लोग किया जा सकता है। जैसे कि ट्रांसलेट सेलेक्टेड वर्ड है तो हम यहाँ से गए डॉक्टर को या कीप को ही, किसी को भी, इसको जाके हम लोग यहाँ से ट्रांसलेट सेलेक्टेड वर्ड है तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन का आ गया, ठीक है। अब ये जो वर्ड है उसको यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह हम लोग तो फ्रेंच स्पेनिश आता नहीं है तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, व्यूअर कुछ लिखा है तो वो आ सकता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज का क्या यूज होता है कि जब हम लोग कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसका स्पेलिंग और ग्रामर चेक हमारा जो सेट लैंग्वेज है उसी के अनुसार होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट का इंग्लिश होता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए COLOUR कलर लिखते हैं तो ये रेड से आता है, मतलब स्पेलिंग एरर दिखाता है। लेकिन COLOR कलर लिखते हैं तो ये करेक्ट आता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का इंग्लिश में हमारा कलर का स्पेलिंग COLOR लिखा जाता है, लेकिन हमारा इंडियन इंग्लिश में COLOUR लिखा जाता है। तो अब बात आता है कि हम लोग तो इंडियन इंग्लिश में लिखना है, इंडियन इंग्लिश के अनुसार स्पेलिंग ग्रामर चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग लैंग्वेज में जाएंगे और यहाँ पे सेट प्रूफिंग लैंग्वेज में चले जाएंगे और इसमें जाने के बाद यहाँ से आपको इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो नीचे फिर सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ इंग्लिश में भी है, अब इसमें भी आपका जिसमें टिक रहता है उसी में ये काम करता है, ठीक है। ये करने के बाद ओके कर दीजिएगा और यहाँ से ये कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आप अब देखिए COLOUR कलर लिखते हैं तो अब रेड नहीं आ रहा, मतलब स्पेलिंग एरर नहीं आ रहा है, और COLOR कलर लिखते हैं तो स्पेलिंग एरर आ रहा है। तो होप आप लोगों को ये सारा ऑप्शन को समझ में आ गया होगा। आगे का ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।